नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। अगर दोस्तों आप भी किसी गांव या कस्बे से जुड़े हैं और इस वीडियो पे आ गए हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें हम कई सारी स्कीम्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि कई सारी योजनाओं के बारे में बात करेंगे। इसमें से दोस्तों एक योजना चलती है ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसकी हाल ही में घोषणा की गई है कि 3000 वैकेंसी ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत निकाल ली जाएंगी। आने वाले समय में दोस्तों इससे काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली है और पीछे भी काफ़ी सारी वैकेंसी ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आई हैं। अगर आप कम समय में एक नौकरी लेना चाहते हैं संविदा की, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल सकेगी। आपको जानकारी नहीं हो पाती है और वैकेंसी आती है और चली जाती है, आपको पता नहीं चलता कि इसमें कितने चयन आए थे, क्या क्या करना था। बहुत आसानी से दोस्तों इसमें नौकरी ली जा सकती है। तो हम बात करेंगे ग्रामीण आजीविका मिशन। ग्रामीण आजीविका मिशन दोस्तों भारत सरकार की एक योजना है जो 1972 से भारत में चलाई जा रही है। भारत के साथ साथ भारत के जितने भी प्रदेश हैं उनमें सफलतापूर्वक इसको चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। इसमें से ही एक चीज है स्वयं सहायता समूह। जो महिलाएं गांव में रहती हैं और इस समूह से जुड़ी हैं तो उनको पता होगा कि स्वयं सहायता समूह क्या होता है। जो दोस्त नए हैं, अगर आप पुरुष हैं या फिर महिलाएं और आप पहली बार इस चीज का नाम सुन रहे हैं स्वयं सहायता समूह का, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। बिल्कुल आपको A to Z जानकारी मिल जाएगी और आप समझ पाएंगे कि इसमें हम कैसे जुड़ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और फिर हम इसके बाद बात करेंगे कि इससे आने वाली नौकरियां कौन कौन सी हैं और कहां कहां पे आपको जॉब दी जा सकती है। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि कैसे इस समूह में जुड़ा जा सकता है, क्या क्या लाभ मिलते हैं, ग्रामीण और शहरी इनमें से कौन लोग इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों यहीं से लेते हैं कि इसमें कैसे जुड़ा जा सकता है। इसमें जुड़ने के लिए दोस्तों बड़ी सामान्य सी पात्रताएं हैं। खास करके ये ग्रुप महिलाओं के लिए चलाए जाते हैं। गांव में जो महिलाएं होती हैं, खास करके गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की जो महिलाएं हैं, उनको टारगेट करके दोस्तों इस समूह को चलाया जाता है। अब आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दो तरह की महिलाओं को शामिल किया जाता है। एक तो गरीब महिलाएं और दूसरी होती है मध्यम वर्गीय महिलाएं, है ना। वो महिलाएं दोस्तों इसमें शामिल नहीं की जाएंगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। बात समझ रहे हैं आप? बहुत ध्यान से समझिएगा। उन महिलाओं को भी शामिल नहीं किया जाएगा जो कहीं सैलरी पे काम करती हैं, अर्थात नौकरी करती हैं, सरकारी संविदा प्राइवेट, उनको भी शामिल नहीं किया जाएगा। उन महिलाओं को भी शामिल नहीं किया जाएगा जिनके हस्बैंड सरकारी नौकरी में हैं। उन महिलाओं को भी शामिल नहीं किया जाएगा जिनके पास 2 एकड़ से ज़्यादा की भूमि है, इनके एक नाम पर, यानी कि पति के नाम पे 2 एकड़ से ज़्यादा या उनके खुद के नाम पे 2 एकड़ से ज़्यादा की भूमि है, तब भी दोस्तों ये समूह उन महिलाओं के लिए नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जब हमने यहाँ पे लिखा है गरीब महिला और मध्यम वर्गीय महिला, तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा परिवार जिसकी आमदनी का कोई नियत स्रोत नहीं है, जिसके पास कोई जमीन जायदाद ज़्यादा नहीं है, डेली मजदूरी या खेती बाड़ी में काम करके जिंदगी का गुजारा होता है, ये समूह भारत सरकार ने उन लोगों के लिए चलाया हुआ है। इतनी बात समझ में आ जाती है। अच्छा, इसमें जुड़ने के लिए क्या क्या? नंबर 1, सबसे पहले दोस्तों आप साक्षर होने चाहिए, ठीक है ना। साक्षर का मतलब आप पढ़ना लिखना जानते हो। जरूरी नहीं कि आप हाई स्कूल इंटर हो, पढ़ना लिखना आता हो, आप अपने साइन करना जानते हो, इतनी ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। हाई स्कूल में नहीं तो भी चल जाएगा, आप पढ़ना लिखना जानते हो। दूसरा, आप जिस राज्य में रहते हैं और जहाँ से इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं उसके मूल निवासी हों। दूसरी पात्रता है दोस्तों ये। तीसरी पात्रता आपको पता होगी कि आपकी परिवार की आय 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तीसरा दोस्तों, इस समूह में जुड़ने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आपको। नंबर 1, आधार आपका होना जरूरी है, आधार कार्ड जो कि सभी के पास है। नंबर 2, आपका पैन कार्ड होना जरूरी है। नंबर 3, यहाँ पर आपकी बैंक की पासबुक होना जरूरी है। 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी इस समूह को ज्वाइन करते हुए। अगर आप इस समूह बनाना चाहते हैं, अपने समूह से तो आप मतलब समझ रहे होंगे एक से ज़्यादा व्यक्ति को समूह कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें आपको 10 महिलाओं का चयन करना होगा, कम से कम 10 महिलाओं का चयन करना होगा और ऐसी महिलाओं का चयन करना होगा जो इन सारी पात्रताओं को पूरा करती हूँ, मतलब 2.5 लाख वाली कंडीशन को भी और इन सारी कंडीशन को भी। 10 महिलाओं का समूह आपको बनाना है। इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की किताब की फोटोकॉपी जमा करनी है और उसके बाद आपको अपने ब्लॉक में संपर्क करना है। ब्लॉक का मतलब तो आप समझते हैं ना, अपने ब्लॉक में जाना जो आपका ब्लॉक है। ब्लॉक में दोस्तों इसका एक अलग से भवन बना दिया गया है, इसका अलग से एक कार्यालय बना दिया गया, आपको वहाँ जाना है। बस वहाँ जाके इतना कहना है कि 10 लोग हमारे समूह में हैं, हमारे पास अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की किताब और 2-2 फोटो साथ में लेके जाने। मतलब सारी महिलाएं नहीं जाएं, कोई एक महिला जो इनमें ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ज़्यादा समझदार है, जो उन अधिकारियों से बात कर सके, तो इन 10 के डॉक्यूमेंट्स लेकर के जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि 10 के 10 को ब्लॉक जाने की ज़रूरत है। उसके बाद पूरी जानकारी दोस्तों जो ब्लॉक में बैठे हुए कर्मचारी वो आपको बता देंगे कि आपको अब आगे क्या करना है। बस आपका काम यहीं तक है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने, 10 महिलाओं का समूह बनाना है,
उसके बाद ब्लॉक में संपर्क करना है। इतना काम करने के बाद आपका समूह 1 से 2 दिन में जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये सरकार की लिस्ट में शामिल होता है। ठीक है, ब्लॉक में जब तक इसको लिस्टेड नहीं किया जाएगा तब तक आपको योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब इसके आधार पर बहुत सारी योजनाएं सरकार जोड़ रही है, मतलब स्वयं सहायता समूह को, जिसमें कहा गया था आंगनवाड़ी के लिए जो राशन वगैरह आता है गाँव में वितरित करने के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए, वो भी स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत ही सरकार उसको बंटवा रही है। आने वाले समय में सरकार इसमें एक लाभ और करने जा रही है कि जो ग्रामीण स्तर पे बिल होते हैं बिजली के, वो भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से ही जमा कराए जाएं, मतलब उनको कुछ कमीशन दिया जाए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बीसी सखी, तो बीसी सखी में उन महिलाओं को शामिल किया गया था जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य थी। इसके अलावा महिला मेट के उत्तर प्रदेश मनरेगा में जो वैकेंसी आई थी उसमें वरीयता दी गई थी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को। क्लस्टर कोऑर्डिनेटर 3000 वैकेंसी इसकी जो कि आने वाली हैं, अगले मई और जून में आ जाएंगी, तो उनमें भी दोस्तों इन्हीं महिलाओं को वरीयता दी जाएगी, जहां पर महिलाओं की सीट आरक्षित होगी। जहां पर पुरुष के लिए सीटें होंगी उसमें समूह से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये समूह महिलाओं के लिए है। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें मिलने वाले लाभ क्या क्या होंगे, क्या क्या लाभ यहां पर मिल सकते हैं। तो आपने अपना एक समूह बना लिया, 10 महिलाएं आपके समूह में हैं, और अपने समूह का नाम कुछ भी रख दिया। मान के चलो आपने अपने समूह का नाम लक्ष्य रख लिया, है ना, लक्ष्य समूह। तो जब आप ब्लॉक में जाएंगे तो आपको अपने समूह का नाम बताना पड़ेगा कि आपके समूह का नाम क्या है। तो आप बताएंगे लक्ष्य समूह है, मेरा लक्ष्मी समूह है, मतलब इस तरह से समूह का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। उसके बावजूद दोस्तों समूह बनने के 15 दिन के बाद आपको 10 से 15 हज़ार के बीच में एक मुश्त राशि डाल दी जाएगी आपके खाते में। आपका खाता कौन सा? आपने जो 10 महिलाओं को इकट्ठा करके जो समूह बनाया है, उन सबका एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया जाता है ग्रामीण बैंक में, यानी कि जो आपके गांव के करीब में बैंक है, जिसमें ये स्वयं सहायता समूह के कर्मचारी बोलेंगे, उसमें आपको अपना खाता खुलवाना है। अब इन 10 की 10 महिलाओं का एक खाता खुल चुका है, ठीक है, उसमें ये 10 से 15 हज़ार रुपये डाला जा चुका है। ये 10 से 15 हज़ार रुपये किसी योजना के लिए नहीं डाला गया, आपके खर्चे के लिए डाला गया है कि आप इसमें रजिस्टर खरीद सकती हैं, सामान खरीद सकती हैं, अलमारी खरीद सकती हैं, बैठने के लिए चटाई वगैरह भी खरीद सकती हैं, तो ये पैसा उसके लिए डाला जाता है। अच्छा, अब आपके समूह को महीने हो गए 2 महीने के बाद दोस्तों कम से कम आपके समूह को 1 लाख रुपये अलॉट किया जाता है। अब ये 1 लाख रुपये क्यों अलॉट किया जा रहा है आपके समूह को? इस समूह में ये 10 महिलाएं हैं। अब ये जो 10 महिलाएं हैं वो इस 1 लाख रुपए को 10-10 हज़ार में बांट सकती हैं बड़ी आसानी से, है ना। कोई छोटा मोटा अगर काम स्टार्ट करना चाहती हैं तब भी कर सकती हैं स्टार्ट। इनमें से कुछ 5 महिलाएं स्टार्ट करना चाहती हैं, लेकिन 5 महिलाएं स्टार्ट नहीं करना चाहती हैं, तो मिलके 5 महिलाएं उन 5 महिलाओं को सपोर्ट करेंगी कि मेरे 10 हज़ार भी आप रख लीजिए, है ना, और आप अपना काम शुरू करिएगा। ऐसा नहीं कि आपके हिस्से के जो 10 हज़ार थे आपने उसको दे दिए तो वो आपको झेलने पड़ेंगे, आपने जिसको दिए वो ही झेलेगा अगर वो नहीं भी जमा करता है बैंक में इस पैसे को, क्योंकि ये पैसा बैंक से मिलेगा 2.5% के इंटरेस्ट के साथ। यानी कि आपको 1 लाख रुपए मिला और 1 साल के बाद आप इस पैसे को जमा करने जाएंगे तो आपसे लिए जाएंगे 1,02,500 रुपये, यानी कि 2,500 रुपये का ब्याज आपको 1 साल में देना होगा 1 लाख रुपए पे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, 1 लाख रुपए का आपने पूरा हिसाब किताब दे दिया कि सर हमें जो 1 लाख रुपए आपने दिया था हमने इस काम में लगाया कि मैंने भैंस ले ली, मैंने ऑटो ले लिया, या मैंने कुछ और काम कर लिया। मतलब ऑटो तो नहीं आ सकता 1 लाख रुपए में, लेकिन पैसा फिर बाद में ज़्यादा भी आ गई, ये आपकी पहली किस्त आई है अभी तो, ठीक है। अब आपने इस 1 लाख रुपए को अच्छे से मेंटेन कर लिया और रिकॉर्ड बना दिया पूरा कि हाँ सर हमारा ये पैसा यहाँ पे लगाया गया है और हम इसको इंस्टॉल वाइज अब देना चाहते हैं। इंस्टॉल वाइज कैसे देना चाहते हैं कि सर हम 10 महिलाएं थी और 10 महिलाओं ने 10-10 हज़ार रुपये ले लिए, तो हम 500-500 रुपये महीना देना चाहते हैं आपको और 500-500 रुपये आप हमसे लेते रहिए। तो हमें क्या होगा कि बिना इंटरेस्ट के पैसा भी मिल गया 10 हज़ार और हमारा काम भी हो गया। अब आपने जो 1 लाख रुपये लिया और उसको बहुत जल्दी फाइनल भी कर दिया, तो अगली जो किस्त आएगी दोस्तों आपकी, ये आएगी कम से कम 5 लाख रुपये की। 5 लाख रुपए आपको बैंक के द्वारा आपके उस खाते में जो ज्वाइंट अकाउंट खुला हुआ उसमें फिर से डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब आप 10 महिलाएं आपस में अपनी मंत्रणा कर सकती हैं कि इन 5 लाख रुपए को आपको कहां लगाना है। अब 1-1 लाख रुपए यानी कि आपके पास 50-50 हज़ार रुपए हैं, ठीक है ना। तो मिलकर के कुछ महिलाएं कुछ को सपोर्ट कर सकती हैं कि चलो मैं पैसा नहीं लेती हूं, आप अपना काम शुरू कर लो, मैं अगले समय में जब पैसा आएगा तो उसमें से काम शुरू कर लूंगी। तो ये देख रहे हैं आप, मतलब ये एक तरीके का इस तरह का सिस्टम है कि बिना कुछ करे दोस्तों आपको सरकार सपोर्ट करना चाहती है, अगर आप सरकार की सपोर्ट लेना चाहते हैं तो, है ना। इसके बारे में बहुत कम लोगों को अभी भी जानकारी, बहुत कम लोगों को है, हमारे भारत के गांव के जो महिलाएं हैं उनको।
सरकार का उद्देश्य ये है कि गांव स्तर पे हम गरीबी को कैसे दूर करें, है ना। बहुत हद तक दोस्तों गरीबी इस लेवल पे दूर हुई है। ये अपने उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में तो ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। जैसे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, मेघालय, असम है, यहाँ पर दोस्तों ये योजना बहुत तेज़ी के साथ चल रही है और बहुत लोग इसमें प्रगति कर रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। इसके अलावा भी दोस्तों इसमें और अन्य लाभ हैं। ये तो मैं पैसे का लाभ बताया आपको। अच्छा, अब बताते हैं कुछ अन्य टाइप के जो लाभ यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी के बहुत सारे कार्य होते हैं दोस्तों, जैसे कि इसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि राशन वितरण का काम होता है। राशन वितरण का मतलब जो गर्भवती महिलाओं के लिए राशन आता है वो इन महिलाओं के समूह को ही दिया जाता है कि आप इसका सही से वितरण करेंगी, ताकि ये आंगनवाड़ी उसको खा जाती थी, मतलब कुछ बांटती थी, कुछ अपने अंडर में रख लेती थी और उसका ब्लैकमेलिंग कर देती थी। अब इसको क्या है कि सरकार ने इनके अंडर में दे दिया है कि आप इसका वितरण कराइएगा गांव में, और उसका हर्जाना, मतलब उसका जो मेहनताना है, आपकी मजदूरी है, उसको हम आपको पैसा के तौर पे आपके खाते में देंगे। मान के चलो 1 महीने का राशन आया गर्भवती महिलाओं के लिए गांव में, और ये एक समूह को दे दिया, लक्ष्य समूह को इसको दे दिया गया था कि आप इसका वितरण कराएंगी। तो आप क्या करेंगे, इसको ब्लॉक से उठा के लेकर के आएंगे। ब्लॉक से उठा के लाने के बाद इसको आंगनवाड़ी के हवाले करेंगे, आंगनवाड़ी इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। आप इसका पूरा मेंटेन करेंगे कि हाँ भाई इतने कट्टे आए थे, इतने चावल आए थे, इतने गेहूँ आया था, इतनी दाल, इतना रिफाइंड, ये सब चीज़ें आई थी। उसके हिसाब से दोस्तों सरकार, आप जो सामान आप उठा के लाए, आंगनवाड़ी को दिया, उसके बीच में जो आपने काम किया उसका पैसा सरकार आपको देगी। एक काम आपको ये समझ में आता है। अच्छा, दूसरा क्या है बड़ा लाभ? दूसरा बड़ा लाभ ये है दोस्तों, आने वाले समय में सरकार, कई जगह ये व्यवस्था कर दी गई है कि जो बिजली के बिल होते हैं, जो आप CSC सेंटर पे, लोकवाणी केंद्र पे जाकर के जमा करते हैं, तो सरकार ये सोच रही है कि हम इन BC सखी जो हमने लगाई हैं, इनके माध्यम से बिल जमा कराया जाए और इन समूह की महिलाओं को ही इस काम में लगाया जाएगा कि आप गांव के सारे बिल कलेक्ट करेंगी, उनसे पैसा कलेक्ट करेंगी और पैसा कलेक्ट करने के बाद वो बिल जमा कराएंगी, ठीक है ना। यहाँ पे एक BC सखी बैठा दी जाएगी जो कि कंप्यूटर वगैरह सब चलाना जानती, यही बिल जमा करेगी और एक बिल जमा करने पे 5 रुपये आपको दिए जाएंगे। तो मान के चलो 100 हैं अगर आपके गांव में, तो आप 100 की गुणा 5 से कर ले, 500 रुपये आपके हो गए हर महीने एक समूह के, ठीक है ना। एक तो ये काम हो गया। इसके अलावा दोस्तों ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत काफ़ी सारी वैकेंसी आती हैं। थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में भी जिक्र किया है। BC सखी है ना, 58,000 वैकेंसी आई थी। महिला मेट 22,000 वैकेंसी आई थी। आंगनवाड़ी के कार्य मैंने आपको बताई थी। क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की 3,000 वैकेंसी आपको अगले महीने देखने को मिलेंगी, जहां महिलाओं की सीट रिजर्व होंगी जिन ब्लॉक्स में, उनमें दोस्तों महिलाओं के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो समूह चल रहा है, स्वयं सहायता समूह, इसमें से महिलाओं को उठाया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, जो पुरुष की वैकेंसी रहेंगी, तो पुरुष के लिए तो ये समूह है नहीं, तो पुरुष तो कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। इस वैकेंसी की जो 3,000 वैकेंसी आ रही हैं, इसमें क्लस्टर मैनेजर की भी वैकेंसी रहेंगी कुछ, है ना, क्लस्टर मैनेजर के कुछ पद रहेंगे। उसके अलावा जो निम्न स्तरीय पद हैं, छोटे छोटे पद जैसे क्लर्क के पद हैं, है ना, और भी अलग तरह के पद जो होते हैं ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत, वो पद जो रहेंगे दोस्तों वो 12th पे लगभग आधारित रहेंगे। 10th और 12th योग्यता रहेगी और इस पद के लिए ग्रेजुएशन योग्यता रहेगी, यानी कि BA BSc जैसी चीज़ें मांगी जाएंगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इस वैकेंसी का इंतजार करते हैं दोस्तों, आने वाले समय में इससे वैकेंसी आ जाएगी। अभी हाल ही में एक वैकेंसी आई थी, 1736 करके कुछ वैकेंसी थी, 1736 ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वैकेंसी आई थी, लेकिन उस टाइम आचार संहिता लग गई थी तो इस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया था। ये भी वैकेंसी ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ही थी। आने वाले समय में दोस्तों इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन दोबारा निकाला जाएगा, जो कि 1736 वैकेंसी आपको बताई गई थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मुझे लगता है दोस्तों आपको ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और इससे आने वाली जो जॉब्स हैं वो आगे आती रहेंगी। पीछे भी बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, कहीं से भी किसी राज्य से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले समय में और अच्छी वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देते रहें। इससे पहले भी हमने एक स्वयं सहायता समूह के ऊपर वीडियो डाला था, चाहे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें भी काफ़ी डिटेल जानकारी हमने आप लोगों को दी है। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से अगली वीडियो में। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स हमें कर दीजिए, उसमें हम आपका रिप्लाई कर देंगे। या फिर हो सकता है कुछ चीज़ें हमसे यहाँ पे छूट गई हों जो हम यहाँ पर नहीं बता पाए हों, तो अगर वो चीज़ें रह गई हैं और आपको पता है उन चीज़ों के बारे में कि सर आपने इसके बारे में नहीं बताया, तो उसका निस्तारण हम नेक्स्ट वीडियो बना करके कर देंगे। आप अगर इसमें जुड़ी हैं समूह में, तो आपके साथ किस किस तरह की दिक्कत आ रही है या फिर आपका समूह में कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, हम उसका निस्तारण भी करने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।